हूँ नेहा बजाज एंड यू वाचिंग मी ऑन जूम। और फिलहाल हम एक ही पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो रूल कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, विच इज पुष्पा टू द रूल। और उसमें हमें एक बहुत ही जाना पहचाना और क्यूट चेहरा देखने को मिला आंचल मुंजाल का। और आज आंचल है हमारे साथ जूम स्टूडियोज में। वेलकम आंचल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो कैसा लग रहा है? पुष्पा टू द रूल बहुत अच्छा कर रही है एंड आई हैव बीन चेकिंग योर इंस्टाग्राम आल्सो। Everybody's somebody's writing national crush also and so cute. How does it feel? Overwhelmed. I am literally speechless right now. Yaar, to be very honest, I think everybody anticipated कि Pushpa 2 will be bigger than Pushpa 1. The success would be grand. And जब मुझे ये offer आया, I was like, anybody would be like a massive stupid person to say no. Even if it's like a 1 second appearance, I think हर कोई करना चाहेगा. Right. And in my case, it was they told me it's a prominent scene and everything, and you're going to share screen space with Mr. Allu Arjun. I said, now speak no more. I am on the project. अब we shot for 3 scenes, 2 कट गए, डायलॉग्स नहीं रहे. तो जब रिलीज हुई थी मुझे ऐसा लगा कि शायद लोग ट्रोल करेंगे, लोग बोलेंगे अभी तक तो इतने प्रोमिनेंट रोल्स कर रही थी, अभी कैरेक्टर रोल में आ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला. आई वाज थोड़ा सा स्केप्टिकल अबाउट इट. बट नहीं यार, गॉड टचवुड, गॉड हैज बीन सो काइंड. जब से फिल्म रिलीज हुई है आई हैव ओनली बिन फ्लडेड विद लव एंड अप्रिसिएशन. एंड अब ये नया ट्रेंड आज से स्टार्ट हो गया है. नेशनल समझे क्या, इंटरनेशनल क्रश है ये. अब उन्होंने मुझे इंटरनेशनल बना दिया. दे आर वेरी क्यूट एंड आई एम जस्ट I'm loving it. That's all I can say. क्या बात है. अच्छा, मैंने भी पुष्पा 2 देखी, so obviously I can register you. मुझे पता है कौन है क्या है. Correct. And how was it working with Allu Arjun? मतलब आप इतने बड़े आइकॉनिक स्टार के साथ काम कर रही हैं. मन में डर था या आपको लगा कि अरे इनके तो कुछ एयर्स होंगे सेट पर? कैसा था एक्सपीरियंस? यार ऑनेस्टली डर कभी नहीं लगता है मुझे बचपन से, बिकॉज आई बीन वर्किंग विद काजोल, करीना मैम, अर्जुन रामपाल सर. सो वो ना आई थिंक आदत है, अभी सिस्टम में है कि यू इवन इफ यू आर वर्किंग विद द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स, ऑफ कोर्स देयर इज हैप्पीनेस, बट वो नर्वसनेस कभी नहीं आई. टचवुड. I was very excited, of course, because I've never met him also in my life, and the first time I met him on set, I was just observing him and I was a little scared because जब वो सेट पे आए ना तो वो ऑलरेडी उस जोन में थे और उन्होंने किसी से कुछ बात नहीं की और ऐसे से बैठे हैं. उनका टचअप हुआ, मेकअप वाली ने किया और उन्होंने बस ऐसे किया, वो चली गई एंड ही डिडंट स्पीक एट ऑल एंड कट टू एक्शन और वो बात कर रहे, डायलॉग्स कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ही इज स्ट्रिक्ट. मतलब यू हैव टू, मतलब कोई मजाक मस्ती नहीं करना, कुछ नहीं. आई वाज टेलिंग माई सेल्फ, आंचल कीप योर सेल्फ इन चेक, क्योंकि हम कई बार एक्टर्स मस्ती करते हैं ऑफ स्क्रीन. तो बट उसके बाद जैसे ही वो कट हुआ एंड द वे ही बिकेम नॉर्मल एंड एवरीथिंग एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग, आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ही इज सो स्वीट, ही इज अडोरेबल. एंड जो डायलॉग रखा नहीं गया फिल्म में, उस बल्कि डायलॉग के लिए भी ही वाज गाइडिंग मी, क्योंकि इट्स बेसिकली द डायलॉग इज वेरी डिमीनिंग टुवर्ड्स पुष्पा, लाइक आई वी आर लुकिंग डाउन अपॉन हिम कि इतना बड़ा स्मगलर होके इतना सिंपल कैसे है. हाँ, मुझे याद है वो सीन. या सो देन आई वाज सेइंग इट नॉर्मली एंड ही इज लाइक, can I suggest you something? I said, of course, sir. He's like, don't sit and say it, slightly lie down and then say it. It will, up your character a little bit more. And I was like, wow, only an icon superstar can think like that, For him, he's doing his job, yeah. Why would he suggest somebody else? But he did it and we took the dialogue that way. Unfortunately, they couldn't keep it. But yeah, it was lovely. क्या बात है. एंड यू वर्किंग विद एन आइकॉनिक डायरेक्टर मिस्टर सुकुमार सर. एंड मतलब अगेन जब से पुष्पा फर्स्ट पार्ट आई थी, मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस वर सेइंग कि यार हमें भी काम करना है. एंड तो हाउ वाज इट वर्किंग विद मिस्टर सुकुमार? ऑल्सो हमने ये सुना है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रिक्ट है टाइमिंग्स को लेकर, और अगर सुबह 4 बजे रोल है तो 4 बजे रोल होना चाहिए. दे आर वेरी पर्टिकुलर, मेकअप हुआ है नहीं हुआ है. तो आप हमें, हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं कि कैसे काम करती है साउथ फिल्म इंडस्ट्री. Yeah, they're very disciplined, that's for sure. मतलब 6 बजे की शिफ्ट में everybody is up, out and about at 5:30 itself. सेट पे आपको हलचल दिखेगी और 6 बजे तो मतलब वो लोग अपना प्रेपरेशन स्टार्ट करके ख़त्म कर चुके होते हैं कि रोल करना है 6 बजे. एंड उसी चक्कर में आई ऑल्सो यूज टू बी कम्प्लीटली ऑन टाइम. हम एक्चुअली तो बॉलीवुड में भी वीर ऑलवेज ऑन टाइम, बट यार देयर वो एक खौफ रहता है कि you don't want to goof up at all. And but having said that, Sukumar sir, I think, is a sweetheart on the inside once you get to know him. Otherwise, he's an introvert, which he was with me for 2 days because he doesn't know me, and he used to always be focused on. I think जब वो
शॉट ले रहे होते हैं तब वो उस शॉट में होते हैं, लेकिन जब वो शॉट नहीं ले रहे होते हैं वो आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, और या फिर एडिट टेबल पे क्या होगा वो ऑलरेडी सोच रहे होते हैं। तो जहाँ हमारी थिंकिंग खत्म होती है उनकी वहां से शुरू होती है। सो मैं भी 2 दिन मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की। थर्ड डे पे जब उन्होंने मेरा क्लोजअप लगाया, so I still remember that moment. He's sitting ऐसे close-up monitor में है, I am sitting over here. He's watching and जैसे मेरा close-up लगा, he's like cut, and then he looks at me and he says, Anchal, why are you doing this? I said, sorry sir. He's like, no. Why are you doing a special appearance? You look so beautiful on the monitor. You're meant for main lead. And I was like, अंदर ही अंदर हुआ. I was like, sir, आप ही cast कर लो next में. And I said, thank you so much, sir. He's like, you're going to be a star. You have the potential. And you have my blessings. And you're going to go and fly high. And I was like, Yee. And उसके बाद से जब भी cut होता था, तो there were 2 tents, director's tent and actor's tent. तो अगर मैं अपने टेंट में जाने भी लगती थी तो वो बोलते थे कि कम सिट विद मी, एंड देन ही वुड टॉक अबाउट हिज डॉटर एंड फिल्म्स एंड मैंने क्या क्या किया है. सो आई टोल्ड हिम अबाउट घायल. तो ही इज लाइक, ओह आई नो सनी देओल, यू प्लेड हिज डॉटर. तो मैंने उनको स्टिल्स दिखाया एंड ही वाज वेरी हैप्पी. तो ऐसी बहुत बातचीत हुई उसके बाद. क्या बात है. सो यू बॉन्डेड वेरी वेल विद द डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स द एक्टर. अच्छा, एक और चीज जो बहुत सारे लोग भी आपसे जानना चाहेंगे, अधिकतर ऑब्वियसली साउथ फिल्म्स को जितना पसंद किया जाता है उनमें बहुत सारा एक्शन होता है एंड पीपल लव इट. कहीं ना कहीं लोगों की एक शिकायत रहती है कि हीरोइंस का रोल ज्यादा नहीं होता है, या तो वो सिर्फ वो एक हीरो की गर्लफ्रेंड बन के नजर आती है, या उनका वो पार्ट ज्यादा नहीं होता है. क्या आपको भी ऐसा लगता है ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक इट्स जिन लोगों ने पुष्पा देखी है वो अग्री करेंगे दैट द सेकंड हाफ हैज शिवल्लीज कैरेक्टर ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट. जिस तरीके से दिखाया गया है कि एक मतलब बीवी ने कुछ बोल दिया तो उसके चक्कर में उन्होंने पूरा का पूरा पॉलिटिशियन ही बदल दिया. एंड the way they've shown weightage to Rashmika's character is commendable, and I think the second half, the पूरा का पूरा climax revolves around how Pushpa is trying to save the izzat of his niece, again a woman. And मैंने अभी एक ट्रेलर देखा नैनतारा मैम का, and she is looking mind blowing. She's lady superstar for a reason. So कोई आई थिंक मेल फीमेल का ऐसा कुछ नहीं लगता. बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है. और यार सच कहूँ तो जितनी इज्जत सौरभ सचदेवा सर को सेट पे दी जाती थी उतनी ही मुझे दी जाती थी. उनकी भी वैनिटी पे सौरभ गारू लिखा था, मेरी वैनिटी पे भी आंचल गारू लिखा था. सो द रिस्पेक्ट इज सेम, एवरीथिंग इज द सेम. क्या बात है. यू हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ स्टफ इन डिटेल व्हिच फील्स वेरी ग्रेट. एंड एक और चीज आंचल, जैसे ऑब्वियसली you've been a child artist too. I won't say a typical child artist, but yes, you've acted in serials. Correct. With Shweta Tiwari, you have worked with Kareena Kapoor Khan, you've worked with Kajol, now you've worked with Allu Arjun. तो आपको ऐसा लगता है कि जब एक बार आप अपने टीनेज इयर्स में आप एक्टिंग करना शुरू कर देते हो, देन जब आप एक एक प्रॉपर मेन लीड की तरह डेब्यू करना चाहते हो, वो एक हिंड्रेंस होता है या आपको और आसानी हो जाती है? बिकॉज देयर हैव बीन पीपल लाइक एहसास चन्ना जो बताते हैं कि हाँ चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें आती हैं, लेकिन लोगों का एक रजिस्टरिंग फैक्टर होता है. Was it a plus for you or was it a minus for you? I think it has been a plus for me because क्योंकि जैसे अब लोग पूछते हैं कि टीवी से सिल्वर स्क्रीन तक का सफ़र आपका कैसा रहा, तो मैं पहली बात तो बोलती हूँ, एक तो ये सफ़र नहीं था मेरे लिए, because as a child actor only also I've done everything that was coming. टीवी भी किया, फिल्में भी की, एड्स भी किए. मैंने वेब शो तब किया था 2017 में जब इंडिया में वेब शो आया भी नहीं था. So I've always been very diverse in my platforms and mediums per se. तो मेरे लिए कभी वो एक लिमिटेशन नहीं थी. एंड रही बात तो सुपरस्टार्स के साथ काम करने की, तो आई थिंक प्लस होता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार काजोल मैम एंड करीना मैम के साथ काम किया था, मैं बच्ची थी, कुछ अक्ल नहीं थी. I still remember we always had that image in my mind that Kareena has this oomph and all of that. तो मुझे डर लग रहा था कि इनको आंटी कैसे बोलूँ, और बचपन में तो सब आंटी ही बोलते हैं. So I very confidently walked towards her and I'm like, can I ask you a question? She's like, of course, darling. I said, how do I address you? She's like, call me auntie. And I was like, so I should call you Kareena auntie. And this 10-year-old girl is asking, she's like, yeah, call me auntie, you're a kid. I said, okay. So for me, I used to go on sets and my morning used to be like, Kareena auntie, Kajol auntie, Arjun uncle. And so I have been brought up like that, being with the stars and being very like friendly. So
अब जब मैं स्टार्स को मिलती हूँ या उनके साथ काम करती हूँ ना, वो नहीं होता है, डर नहीं होता है, क्योंकि एक वो सिस्टम एक कंफर्ट बैठ चुका है। अच्छा, आपने अब तक जितने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, सनी देओल, करीना कपूर, काजोल और अब अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना तो अभी मैं नहीं बोलूंगी, उनके साथ हमने स्क्रीन स्पेस नहीं देखा, इन सब में से सबसे ज्यादा हम्बल कौन सा था? और सब चारों के बारे में अगर आप एक एक कोई क्वालिटी अगर बताना चाहें, कोई एक खास बात। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक एवरीवन इज हम्बल, और ये मैंने देखा है फिल्म स्टार्स में स्पेशली। जैसे बोलते हैं ना कि जितने आप ऊपर उठते जाते हो आप उतने ही झुकते जाते हो, आपके अंदर एरोगेंस और एटीट्यूड बिल्कुल ख़त्म होता है। आप जितने सक्सेसफुल होते हो आप उतने ही हम्बल होते हो। तो वो मैंने फिल्म स्टार्स में डेफिनेटली देखा है। बट सबसे 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 डिसिप्लिन्ड इज Mr. Amitabh Bachchan, hands down. Because at that age and at that stature, the way he takes everything so seriously. मतलब उस एज में जब मैंने भी उनके साथ काम किया था, I think he was 70ish, but he never took even a single shot lightly, despite he is the biggest star of our country. But never did he take anything lightly. So that's very inspiring. That's very inspiring. And I think same goes for Allu sir. जब वो अपने कपड़े पहन लेते हैं वो पुष्पा बन जाते हैं। हमने उनको बोला वो करके दिखाया हमको वो नहीं, क्योंकि हमारे सीन में मैं उन्हें डिमीन कर रही हूँ, सौरभ सर डिमीन कर रहे हैं, और उसमें मैं बोला आप ना मेरे लिए एक्टिंग करके दिखाओ। बोलते कैसी लड़की है यार। बट मैंने उनसे नॉर्मल बातें ज़रूर की, और वो उन नॉर्मल बातों में भी, जैसे मेरी मॉम पहले जॉब करती थी एंड शी वाज इन द रॉस्टॉक एंड शी मेट हिज फादर व्हेन शी वाज वर्किंग। यस, अल्लू अरविंद सर। तो मैंने ना ऐसी मस्ती मस्ती में बोल दिया था एक बार कि बाय द वे माय मॉम्स मेट योर फादर एंड शी सेज दैट ही इज़ वेरी हम्बल एंड आई थिंक द क्वालिटी हैज़ पास्ड ऑन। सो ही जस्ट स्माइल्ड एंड ही सेड थैंक यू। अब लास्ट डे पे सब मुझसे जेलस होते हैं इस बात पे, अल्लू सर किसी को पिक्चर नहीं देते हैं, ये रूल है, पुष्पा का रूल है, यू कांट आस्क फॉर अ पिक्चर। ओह, बिकॉज़ ही विल से नो। सेट पे आप मतलब अपने फैंस को नहीं देते हैं, को एक्टर्स के साथ किसी को नहीं देते हैं। नोबडी is allowed to have a picture with him, A in the character क्योंकि कपड़े पहने हुए, and B पैकअप के बाद वो अपनी वैन में जाते हैं और गाड़ी ना यहीं खड़ी होती है, तो जैसे ही निकलते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं, like you see him for like 2 seconds and he's gone. So he doesn't take a picture. Now मुझे सौरभ सर ने मना किया कि देख तू पिक्चर मत मांगना, मना कर देंगे, तुझे बुरा लगेगा, अभी तक it's all very nice, you have this nice image, then you will be disheartened, मुझे मत बोलना। मैंने बोला ठीक है, I won't ask for the picture, अब फिल्म में देख लेंगे तो ठीक है, फिल्म में ही है जो भी है। When I was leaving, he came to the tent, the actor's tent, and I said, sir, I'm leaving for Bombay tomorrow. It was lovely working with you. He said, likewise. And I'm about to turn and I'm like, sir, can I have a picture with you? I just asked, took my chance. What's the harm, you know? And he looks at me and he says, please come to my caravan in 30 minutes. And I was like, what? मतलब वो बोलते ना पैरों तले ज़मीन निकल जाना, that actually happened कि he agreed. तो 30 मिनट बाद मुझे कॉल आया उनकी मेकअप आर्टिस्ट का, सुखमनी इज लाइक सर इज कॉलिंग यू इन द कैरावन। आई सेड ओके ओके, आई वेंट, ही टुक द पिक्चर, आई वाज टर्निंग एंड लीविंग एंड ही इज लाइक बाय द वे आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू, आई हर्ड फ्रॉम द सेट दैट योर स्क्रीन प्रेजेंस इज अमेजिंग, यू आर डूइंग गुड and I actually thought you're an NRI. I didn't know you're an Indian. And I was like, huh? Sir, how do I not look like an Indian? He's like, no, when you held the dog and you said na pyar se, that's when I came to know you're an Indian. Otherwise you actually look like an NRI. And I was like, then I told him about the work that I've done and everything, and he's like, you will fly high. Again I was leaving and he's like, oh, what's your mom's name? And I said, Anu Narang. He's like, okay, I'm going to talk to my dad about her and I'm going to mention her name. And I was like, wow, yeah, that's so sweet. So humble. Yeah, he's very humble. So that is one quality I like of him. Of Kareena ma'am, now I will call her ma'am, she's very, very, again, she's very down to earth. She's very real. She's an introvert, but she's very real. If she doesn't like you, she will not talk to you. Okay. Yeah, it's very clear. But if she likes you, she will actually talk to you like heart to heart. Like I used to have like conversations like, so what did you do on your day off? I'm like, I went to an orbit. She's like, where's that? I said, Malad. Where's that? I was like, auntie, then now I can't tell you where's Malad. So we would have those laughter conversations. So she's very real. Kajol ma'am, I think the way she emotes on screen is very good. Beautiful. I want to take that from her. Arjun sir is very, very sassy. Very. He can make anybody laugh in a jiffy. Like even if you're having a bad day, you meet him and he'll make you laugh. Wow. Yeah. And kaun bacha? Sunny sir. Yeah.
very calm and composed, unlike the image he portrays on screen. He's actually like, उनको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, तो पहले तो वो इतना कंट्रोल करेंगे कि वो शांति से इत्मीनान से कॉर्नर में जाकर बैठेंगे, फिगर आउट करेंगे, और फिर अगर वो नहीं, फिर भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो जाके वो कहीं निकलता है. अदरवाइज ही लाइक्स टू बी काम एंड कंपोज्ड. क्या बात है, आपने सबको बड़े करीब से जाना और तभी हमें काफी अच्छी अच्छी बातें बताई. ओके, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन. यू नो, अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जब एक्टर्स किसी फिल्म में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, बाद में उनके मन मुताबिक वो स्क्रीन स्पेस नहीं होता, तो उनको थोड़ी सी नाराजगी होती है. तो क्या आपने पुष्पा 2 के डायरेक्टर को कॉल करके बोला कि सर मेरा डायलॉग या ऐसा क्यों किया आपने? बिल्कुल भी नहीं, मेरी क्या मजाल यार, मैं ऐसे करूं. आई थिंक ही इज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप फॉर अ रीजन. ही नोज हाउ टू टेक द फिल्म फॉरवर्ड. ऑफ कोर्स वी डिड दोस 3 सीन्स, बट जब वो एडिट टेबल पे बैठे तो उन्हें आई थिंक वो बाकी दोनों सीन्स का उतना इम्पोर्टेंस नहीं लगा होगा. एंड यू नो, फिल्म वैसे ही शायद इतनी लंबी लग रही है लोगों को, बहुत सुंदर बनाई है, बट थोड़ी सी लेंदी लग रही है, तो शायद उनको भी लगा होगा कि हाँ ठीक है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेट्स कट दैट. टॉकिंग अबाउट माई डायलॉग, लोग मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा डायलॉग था तो फिर एक डायलॉग रखने में क्या इशू था. आई थॉट अबाउट इट कि वहाँ पे हम इतना लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हैं कि पुष्पा इज गोइंग इंटरनेशनल, पुष्पा टेक्स आर चॉपर एंड गोज अवे. तो अगर मैं उसमें बोल रही हूँ कितना बड़ा स्मगलर हो, कितना सिंपल कैसे, दैट डजंट गो वेल विद द सीन, बिकॉज ही इज नॉट टेकन आर चॉपर, ही इज नॉट सिंपल एनी मोर. ही मतलब 100 करोड़ ऐसे ही उड़ा दिए एक चॉपर खरीदने में. सो मे बी दैट डायलॉग डिडंट सिट वेल इन द सीन. सो आई वॉज स्लाइटली विद, एक होता है ना कश्मकश होना कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, वो ज़रूर था मेरे अंदर. बट जब इतना प्यार मिला, मैं भूल गई कौन से 2 सीन्स क्या काटा, मुझे कुछ नहीं पता. मुझे तो उस प्यार से वो है, एंड प्यार मिल रहा है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट. क्या बात है. अच्छा, आपको कौन सा गाना अच्छा लगा था, समंथा का ऊ अंटा वामा या फिर श्रीलीला का किसिक? They're both looking hot and beautiful. Yeah. See, गाने wise, I think "O Ante Mama" was a little more catchy. क्योंकि वो एक बैठ जाता है, वो तुरंत बैठ गया था पहली बार सुनने में. बट अब मैंने क्योंकि 3-4 बार, इतने लोग स्टोरीज में वो डाल रहे हैं गाना, तो मैंने जब वो 3-4 बार सुना तो मेरे माइंड में किसिक भी बैठ गया. एंड ऑफ कोर्स श्रीलीला इज लुकिंग हॉट. Yeah, she's looking very nice. Okay, so my last question, because हमने अल्लू अर्जुन के बारे में काफी सारी आपसे बातें की. Again, फिल्म जितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर रही है, अभी बहुत सारी और खबरें भी आ रही है, जैसे we heard about the Stampede tragedy and everything that happened. What's your take on that? It's very unfortunate. I mean, you can't really do or say anything about it. Losing a life is something that's irreplaceable. No amount of money can make up for it. Of course, Allu sir has donated some amount, but like he said also, he feels sorry and for the loss, and it's commendable for him to say that he's going to support the family in his best strength, and I wish them strength too and peace to the woman. Alright, so that was Aanchal Munjal, जिन्होंने हमें कई सारी बातें बताई, and we definitely hope to see her in the future projects, be it Hindi films or Tamil films or Telugu films. There's no language barrier for me. Absolutely, there's no language barrier. So thank you so much for chatting with us. Thank you so much. Thank you for having me.